हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिव फॉर फिजिकल एजुकेशन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा एग्रेशन। एग्रेशन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके टाइप्स कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रेशन की। एग्रेशन बिल्कुल एक एंगर का ही एक फॉर्म है जो जिसमें आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हो या कोई भी इंडिविजुअल है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, वो क्या है, वो एग्रेशन है जिस पे बहुत लोग कंट्रोल कर भी सकते हैं, बहुत लोग कंट्रोल नहीं भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पे। तो पढ़ते हैं क्या है ये। एग्रेशन रेफर्स टू अ रेंज ऑफ बिहेवियर्स दैट कैन रिजल्ट इन बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म टू इन वन सेल्फ, अदर्स और ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट। एग्रेशन क्या है? ये आपका बिहेवियर है, एक रेंज ऑफ बिहेवियर है। ऑफकोर्स जब हमारा बिहेवियर ठीक नहीं होता तभी हमें गुस्सा आता है, या कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है तभी हमें वो चीज़ गुस्सा आता है। तो एग्रेशन क्या है? रेंज ऑफ बिहेवियर है दैट कैन रिजल्ट इन बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। ये जो बिहेवियर्स हैं ये उसका रिजल्ट में क्या हो सकता है? फिजिकल हार्म भी हम कर सकते हैं और साइकोलॉजिकल हार्म भी हम किसी को कर सकते हैं। तो फिजिकल हार्म मतलब ये उसको चोट पहुंचाना, उसको हार्म करना। साइकोलॉजिकल मतलब जब आप अपने मेंटली आप हार्म होते रहते हो बट किसी को बोलते नहीं हो, आप मेंटली अंदर ही अंदर आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। टू इट वन सेल्फ, ये हम आप खुद से भी कर सकते हैं या किसी दूसरे को भी कर सकते हैं। फिजिकल हार्म दूसरे को भी पहुंचा सकते हैं, खुद को भी पहुंचा सकते हैं, या कोई भी और अदर एनवायरनमेंट में चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई चीज़ होती है और हम गुस्से में उनको तोड़ देते हैं, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंट, उस पर हमारा एग्रेशन निकल सकता है। तो कहने का मतलब है जो फिजिकल हार्म और साइकोलॉजिकल हार्म खुद को, दूसरों को या किसी ऑब्जेक्ट को पहुंचाते हो, वो क्या हमारा एग्रेशन। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स व्यू एग्रेशन एज ए नेगेटिव साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि एग्रेशन क्या है? नेगेटिव साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये बात सही भी है, क्योंकि जो एग्रेशन है वो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है और कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि इसमें हम लोग ऑलमोस्ट गलत ही करते हैं। However, some sports psychologists agreed that aggression can enhance sports performance। लेकिन अगर आप जब इसको कंपेयर करोगे स्पोर्ट्स एंड गेम्स से, तो कुछ जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जो स्पोर्ट्स पर्सन के, एथलीट के जो साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, उनका कहना है कि एग्रेशन कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करता है। और यह हमें स्पोर्ट्स में बहुत देखने को मिलता है। फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में आप देखोगे उनका एग्रेशन होता है, वो अपने गेम पे निकालते हैं, वहाँ पे और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जब बहुत बड़ा एग्जांपल हम किसी को देखो तो विराट कोहली, अगर आप विराट कोहली के पहले 4-5 साल उठा के देख लो तो बहुत एग्रेशन था उसमें। उसी एग्रेशन में वो क्या करता है? वो स्कोर भी करता है, वो रन भी बनाता है, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देता भी है। तो कहीं कहीं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने ये भी बोला है कि एग्रेशन कहीं ना कहीं पॉजिटिव है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। एग्रेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स कम्स आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन विच अराइजेज ड्यू टू गोल ब्लॉकेज। अब एग्रेशन कभी आता क्यों है? एग्रेशन का रीज़न ये है कि जब हमारे गोल ब्लॉकेज होता है, मतलब जब हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, या जो हम चाह रहे हैं या वो नहीं हो रहा है, या हम कोई अपनी परफॉर्मेंस को देना चाहते हैं वो नहीं हो रही है, तो उस चीज़ से हमारा जो गोल हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। जब ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एग्रेशन निकल जाता है। अब वो एग्रेशन किसी को हार्म भी कर सकता है, हमें खुद पे भी हार्म कर सकता है, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, या किसी ऑब्जेक्ट पे भी एग्रेशन निकल सकता है। तो ये था आपका एग्रेशन। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रेशन की, तो यहाँ पे 3 टाइप्स के एग्रेशन आपके पास: हॉस्टाइल एग्रेशन, असर्टिव बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। कितने टाइप के? यहाँ 3: हॉस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल एंड असर्टिव बिहेवियर। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रेशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे हॉस्टाइल एग्रेशन की। हॉस्टाइल मीन्स होता है अनफ्रेंडली, थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करना, स्ट्रेंज फीलिंग होना, अनफ्रेंडली बिहेव करना। तो हॉस्टाइल एग्रेशन में क्या है? हॉस्टाइल एग्रेशन इज कॉजिंग हार्म वेदर इट फिजिकल और साइकोलॉजिकल ऑन समवन एल्स। हॉस्टाइल एग्रेशन में क्या होता है कि आप किसी को हार्म करते हो, वो फिजिकल हार्म भी हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल हार्म भी हो सकता है वो, ठीक है। फिजिकली बॉडी को भी हिट कर सकता है, या साइकोलॉजी मतलब जो हमारी साइकोलॉजी है, माइंड है, हम उसको भी इफेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो बोल बोल के किसी के साइकोलॉजी को बहुत इफेक्ट कर देते हैं। वो हाथ भी नहीं लगाएंगे, वो मारपीट कुछ नहीं करेंगे, वो टच तक नहीं करेंगे, लेकिन आपको कुछ अपने वर्ड से बोल बोल के मेंटली आपको बहुत डिस्टर्ब कर देंगे, तो वो साइकोलॉजिकल होता है। हॉस्टाइल एग्रेशन इज व्हेन द प्राइमरी एम इज टू कॉज फिजिकल हार्म और इंजरी टू योर अपोनेंट। हॉस्टाइल एग्रेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, उनका मेन प्राइमरी एम क्या होता है कि हमें हार्म करना है अपने अपोनेंट को। जो बहुत सारे स्पोर्ट्स एंड गेम्स में ये चीज़ें देखी जाती है जिनके बीच में राइवलरी होती है, जो एक दूसरे को काफ़ी टफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो लोग ये चीज़ कभी कभी करते हैं कि फिजिकल हार्म पहुँचाते हैं, इंजर कर देते हैं,
समटाइम इट इज़ रेफर्ड टू एज रिएक्टिव एग्रेशन, इसको हम रिएक्टिव एग्रेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत जल्दी हम लोग रिएक्ट कर देते हैं। एंड कैन बी अकम्पनीड बाय एंगर, हॉस्टाइल एग्रेशन में एंगर आपके साथ रहेगा, मतलब आप जब इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो उसमें गुस्सा भी होगा, तभी वो एग्रेशन बनता है। तो हॉस्टाइल एग्रेशन में क्या होता है, एंगर साथ में रहता है जब आप किसी को फिजिकली हार्म करोगे। इट एम इज़ टू कॉज इंजरी टू अदर स्पोर्ट्स पर्सन, और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन मोटिव है क्या है कि दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन को, हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स की ही बात कर रहे हैं इसमें एग्रेशन की, तो दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन का इंजर्ड करना उनका मेन मोटिव होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम क्रिकेट की, अ बॉलर थ्रोइंग अ बाउंसर डेलिबरेटली टू शेक अप द कंसंट्रेशन ऑफ बैट्समैन। अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो जो बॉलर होते हैं बाउंसर क्यों मारते हैं, बैट्समैन का जो कंसंट्रेशन उसको तोड़ने के लिए, या बैट्समैन को कोई सोचता है कि हम थोड़ा इसके हेलमेट पे मारे बॉल या इसकी बॉडी पे मारे, इसका थोड़ा पेन होगा ताकि इसका रिदम बिगड़ेगा, परफॉर्मेंस इसकी डाउन होगी। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, हॉस्टाइल एग्रेशन का। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट कॉर्नर में है ये क्रिकेट का ही, यहाँ पे जो उमर गुल है इन्होंने बाउंसर डाली है। राइट कॉर्नर में आप एडन मिलने को देख सकते हो, और जो राइट कॉर्नर टॉप में है जैक कालिस है, श्रीसत ने बॉल डाली थी इनको। तो कैसे जो पूरा एम है इसमें कि फिजिकल हार्म करना है अपोनेंट प्लेयर को, कैसे उनका जैक कालिस वाला एग्जाम्पल है, कैसे उनका कंसंट्रेशन बिगाड़ना है। तो ये क्या है हमारा हॉस्टाइल एग्रेशन। अब जो सेकंड टाइप है हमारा वो है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज एग्रेसिव बिहेवियर इन द परसूट ऑफ नॉन एग्रेसिव गोल। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या है हमारा, एग्रेसिव बिहेवियर है, इसमें भी एग्रेशन आ रहा है तो ये भी क्या होगा हमारा एक एग्रेसिव बिहेवियर होगा, जिसमें आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एग्रेशन उसमें शो करते हो, उस थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हो। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज चैनल प्रोग्रेशन, इसको हम और क्या बोलते हैं, चैनल प्रोग्रेशन एग्रेशन। एंड इट इज़ नॉट अकम्पनीड बाय एंगर। देखो अगर हम बात करते हैं हॉस्टाइल एग्रेशन की, उसके साथ एंगर आता था साथ में, उसको कंपनी कौन करेगा, एंगर। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में एंगर नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन टेक प्लेस व्हेन द बिहेवियर इज क्लियरली लाइकली टू कॉज इज टू कॉज हार्म बट इंटेंशन इज नॉट टू अचीव अ डिफरेंट एम। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन ये होता है कि आप हार्म तो करते हो बट आपका वो एम होता है हार्म करना नहीं, आपने एम को अचीव करने के लिए आप जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है। जैसे आपको कोई बॉल छीननी है, बॉल दूसरे प्लेयर के पास है, तो जब बॉल छीनोगे आप तो आपने थोड़ा स्ट्रगल करोगे, उसमें थोड़ा इंजरी लग सकती है दूसरे अपोनेंट प्लेयर को, लेकिन आपका मेन एम क्या था कि बॉल को उनसे लेना, बॉल को उनसे छीनना। तो तब उस वो इंजरी हो रही है तो वो किस में आता है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। आपको वहाँ पे पहला मोटिव इंजर्ड करना नहीं है, आपको अपना पॉइंट लेना है, बॉल को उनसे वापस लेनी है, या बॉल को उनसे वापस लेके वो पॉइंट स्कोर करना है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है सच एज स्कोर अ पॉइंट और प्रिवेंट द पोजीशन फ्रॉम गोलिंग स्कोरिंग अ गोल। या कोई अपोनेंट आपका गोल कर रहा है, आपको गोल बचाना है, लेकिन आपको थोड़ा एग्रेशन दिखाना पड़ रहा है, तो आपको वहाँ पे मेन अपना गोल को सेव करना। अगर इंजरी लग जाती है तो वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में नहीं आएगा। दिस टाइप ऑफ एग्रेशन कम्स इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, और ऐसा जो एग्रेशन है कहाँ देखने को मिलता है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में। रग्बी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। रग्बी में क्या होता है, एक बॉल को छीनने के लिए वो लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन उनका मेन एम होता है कि किसी को इंजर्ड नहीं करना, वो बॉल के लिए फाइट कर रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज बिहेवियर दैट हैज़ इंटेंट टू हर्ट इन ऑर्डर टू अचीव मनी, प्रेज और विक्ट्री। इसमें हर्ट करते हैं, हम इंजरी करते हैं, लेकिन हमारा पहला मोटिव नहीं है, हम किस लिए कर रहे हैं, ये बॉल को रिसीव करने के लिए, पॉइंट को स्कोर करने के लिए, मनी, प्रेज या विक्ट्री है, जीतने के लिए आप ये चीज़ कर रहे हो। तो कोई भी प्लेयर अगर विक्ट्री के लिए वो कुछ भी कर सकता है वो। In this, an athlete may intend to injure the opponent, but the most important goal is by achieve the aggressive act is to win the competition. मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इसमें यह है कि उनको उनको बस जीतना है, उनको विन करना है, और विन करने के लिए अगर किसी को इंजरी हो रही है तो कोई एग्रेशन दिखा रहा है तो वो चलेगा, बट पहला मोटिव उनका ये है कि इंजर्ड नहीं करना है। एग्जाम्पल इसका रग्बी प्लेयर यूजिंग एग्रेशन टू टैकल हिज अपोनेंट टू विन बॉल। एक्चुअली द प्लेयर इज नॉट यूजिंग एग्रेशन टू हर्ट द अपोनेंट बट रेदर टू विन द बॉल बैक। इसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर हम रग्बी की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का जो एग्जाम्पल है, उनका काम क्या है कि वो अपने जो अपोनेंट है उनको टैकल कर रहे हैं, उनसे एग्रेसिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको बॉल को अपने पास लेके आना और पॉइंट स्कोर करना है, अदरवाइज उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि उनको वो हर्ट करें। तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में कह सकते हो आप, जैसे बॉक्सिंग वगैरह में भी होता है, वो पंच वगैरह मारते हैं, वो एग्रेशन एग्रेसिव होने के लिए नहीं मारते हैं, उनको चोट नहीं मारनी है, खाली पॉइंट को स्कोर करने के लिए उनको पंच कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, जो भी कॉन्टैक्ट गेम्स हैं। तो उनका मेन ये नहीं है कि हमें दूसरे प्लेयर को बिल्कुल हर्ट कर देना, उनका मेन ये है कि हमें उनको गिरा के पंच मार के पॉइंट्स लेने, इसलिए हम उनको थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं। तो ये सब किस में आएगा आपका, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में। देन
जो थर्ड है हमारा लास्ट है वो है असर्टिव बिहेवियर। इट इज़ द बिहेवियर दैट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लेजिमेट फिजिकल एंड वर्बल फोर्स टू अचीव वंस पर्पस। इसमें क्या होता है, इसमें आप किसी को टच नहीं करोगे, इसमें आप वर्बली उनसे कुछ बोल सकते हो। तो लेजिमेट फिजिकल मीन्स कन्फर्मिंग लॉज, जो हमारे लॉज हैं, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स के, उसके अंडर में हम लोग जो भी यूज़ करते हैं, या हम लोग उसको वर्बल फोर्स यूज़ कर रहे हैं, हम मुंह से बोल के करते हैं, किसी को कुछ हर्ट करते हैं, जैसे हमने बताया कि साइकोलॉजिकल हर्ट करना वो असर्टिव बिहेवियर का एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल स्लेजिंग, इसके तो बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो क्रिकेट में स्लेजिंग, और ऑस्ट्रेलियन टीम्स के लिए बहुत फेमस भी है। स्लेजिंग इन क्रिकेट टू कॉज साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर द बैट्समैन। अगर हम असर्टिव बिहेवियर की एग्जाम्पल की बात करते हैं, स्लेजिंग कैसे हम स्लेज करते हैं दूसरे अपोनेंट प्लेयर को, और उसका स्लेज करने के बाद उसका जो कंफर्ट है उसको डिस्टर्ब करते हैं, ताकि वो जिससे वो कि कोई गलती करे और वो आउट हो जाए, पॉइंट हम दूसरी अपोनेंट टीम को दे दें। तो स्लेजिंग के थ्रू जो हम डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहे हैं, या मेंटली जो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं दूसरे प्लेयर्स को, वो किस में आएगा, आपका असर्टिव बिहेवियर। ये एक तरीके से भी क्या है, एग्रेशन ही है, बट इसमें कोई आपको हार्म नहीं करना। इन दिस इंटेंशन इट इज़ नॉट हार्म द अपोनेंट, इसमें कोई आपका अपोनेंट को हार्म नहीं करना है। हार्म कब करोगे, आप फिजिकल हार्म करोगे। एनी फिजिकल इंजरी दैट में अकर यूजिंग असर्टिव बिहेवियर इज एक्सीडेंटल एंड अनइंटेंशनली। अगर इन केस असर्टिव बिहेवियर में स्लेजिंग करता है कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है, तो उसको हम क्या रिकग्नाइज करेंगे, एक्सीडेंटल। वो क्या होगी, एक्सीडेंटल होगी, अनइंटेंशनली होगी। आपका कोई इंटेंशन नहीं था फिजिकल हार्म करने का, आपको बस क्या करना था, उसमें साइकोलॉजी उनको हार्म करना है, स्लेजिंग करनी थी। तो वो अगर इन केस कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है तो दैट विल कम इन अनइंटेंशनली, मतलब कोई आपका ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो लेफ्ट में, जैसे अश्विन है, अभी रिसेंटली जो सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहाँ पे बहुत स्लेज करने लग गया था जो ये टिम पेन है कैप्टन, बहुत ज़्यादा स्लेजिंग कर रहे थे वो। तो कैसे इसको यूज़ करते हैं, इन्होंने पंत को भी नहीं छोड़ा, अश्विन को भी नहीं छोड़ा। वो अलग बात है, ये सीरीज़ हार गए बाद में। देन राइट साइड आप देख सकते हो, ये मुझे भी शोएब अख्तर और हरभजन का है, ये मुझे अभी अच्छा ये याद है कि गुवाहाटी का मैच था ये। तो शोएब अख्तर ने बहुत स्लेज किया था हरभजन सिंह को, फिर उन्होंने छक्का मार के टीम इंडिया को जिता दिया, इंडिया वहाँ से हारते हारते बची है। देन राइट जो टॉप कॉर्नर पे गांगुली और स्टुअर्ट ब्रॉड है, 2007 की बात है, तो ब्रॉड भी गांगुली को स्लेज कर रहे थे। तो ये बहुत सारी हमें ऐसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, इवन फुटबॉल्स में भी देखने को मिल जाता है। ये हॉकी में तो, हॉकी फुटबॉल में बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलता है। जो मोस्ट डेंजरस है एग्रेशन है वो किस में देखने को मिलता है, हॉकी में। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में एग्रेशन में देखने को मिलता है। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।